भारत अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर जटिल और सुंदर नक्काशी केवल उस पूर्णता और उन्नति को दर्शाती है जो हमारे महान पूर्वजों के पास थी। धोती कुर्ता पहनने वाले प्राचीन इंजीनियरों ने बिना किसी उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किए आखिर कैसे ऐसी सुंदर और जटिल नक्काशियां बनाई होगी, ये राज हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे और विचित्र मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसका एक स्तंभ हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। और इस मंदिर में माता सीता के चरण, विश्व के सबसे बड़े अखंड नंदी और अखंड नागलिंग विराजमान है। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप रुद्र अवतार वीरभद्र जी को समर्पित है। इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर में लगभग 70 स्तंभ हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एक स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है और रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है, जिसका जमीन से जुड़ाव नहीं है। इस अनोखे खंबे को आकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए भक्त अपने साथ लाए रुमाल और साड़ी को इस स्तंभ के नीचे से निकालते हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि यह स्तंभ पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर यह मंदिर स्तंभ पर कैसे टिका हुआ है और उसको जोर से हिला दिया। तब भगवान ने अपना चमत्कार दिखाते हुए उस स्तंभ को हवा में लटका दिया। इस मंदिर का उल्लेख रामायण महाकाव्य में भी मिलता है और ये वही जगह है जहाँ जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे। जब भगवान राम हनुमान जी के साथ मरते हुए जटायु से मिलने आए, तब गिद्धराज जटायु ने रावण का पता बताया। तब भगवान राम ने लेपाक्षी अर्थात उठो पक्षी का उच्चारण कर गिद्धराज को मोक्ष मिलने में मदद की, इसलिए इस स्थान को लेपाक्षी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक बड़े से पेड़ का निशान है जिसे त्रेता युग का माना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह माता सीता के पैर की छाप है। दरअसल जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा था और जटायु घायल होकर यहाँ गिर गए थे, तब माता सीता ने श्री राम को संदेश देने के लिए अपने एक पैर की छाप यहाँ छोड़ी थी। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र जी पूजे जाते हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया था, जिन्होंने भगवान शिव के आदेश से दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। मंदिर से लगभग कुछ ही दूरी पर एक ग्रेनाइट पत्थर से बने एक विशाल नंदी जी की मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े नंदी की मूर्ति है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यह एक पत्थर को काटकर इतनी बड़ी संरचना बनाई गई है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से अनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय और आकर्षण का केंद्र बनाती है। इस मंदिर के नृत्य मंडप का निर्माण विजयनगर के राजाओं के द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के स्वरूप करवाया गया था। उसकी मान्यता थी कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह इसी स्थल पर हुआ था और सब देवताओं ने यहाँ आकर नृत्य किया था। उसी की याद में नृत्य मंडप के चारों ओर विशालकाय और अद्भुत नक्काशी युक्त 70 स्तंभ बनाए गए थे, जो मंदिर को भव्य रूप देते हैं। इस नृत्य मंडप को देखने पर आप विश्वास नहीं करेंगे, यह मंदिर मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया था। नृत्य मंडप को अर्ध मंडप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आधा अधूरा रह गया था। लेपाक्षी मंदिर का नागलिंगा विश्व का सबसे बड़ा अखंड नागलिंग है। इस नागलिंग को मूर्तिकारों ने सिर्फ 1 घंटे में बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ उनके दोपहर का भोजन तैयार किया उतने समय में मूर्तिकारों ने यह अखंड नागलिंग का सृजन कर दिया था। उर्मी सेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। यह मंदिर 500 साल पूर्व बनाया गया भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 2 भाइयों विरूपन्ना और वीरन्ना ने किया था, जो प्रारंभिक जीवन में विजयनगर के राजाओं के राज में सेवारत थे। 16वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की स्थापत्य कला विजयनगर शैली में है। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था।